बच्चों वेलकम बैक अगेन। आज से नया टॉपिक हम शुरुआत करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ध्यान देके समझना है बच्चों, कैलकुलेशन के ऊपर आपका होल्ड होना बहुत जरूरी है। आसान तरीके से इसे समझते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है और कैसे इजी तरीके से यहाँ कैलकुलेशन को हमें आंसर तक पहुंचाना है। ध्यान में रखिएगा, कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में हर एक स्टेप के ऊपर आपको यहाँ फोकस करना पड़ेगा। चलिए एक्सरसाइज नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हूं मैंने, इसे हम डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन हम इसका लिखते हैं। क्या दिया है देखते हैं पहले। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। कोई कोन है, उसका स्लांट हाइट दिया है, डायमीटर दिया है और हमें सीए से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या दिया है यहाँ, डायमीटर। डायमीटर कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए डायमीटर जो है उससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर। तो यहाँ 10.5 हमें लिखना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ये हो जाएगा हाफ ऑफ द डायमीटर, जो कि रेडियस की वैल्यू रहेगी। सेंटीमीटर वैसे ही लिखेंगे। सेकेंड क्या दिया इसमें, एंड स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर। अभी देखिए ये कोन का फिगर है, ये जो आरडीसी थोड़ी टिल्टेड लाइन है इसे हम स्लांट हाइट बोलेंगे। ये वर्टिकल पोजीशन में ये हाइट ऑफ एक्चुअल हाइट ऑफ द कोन कहलाएगा। और बेस इसका, कोई भी कोनिकल शेप अगर फिगर है तो उसका बेस जो रहेगा सर्कुलर रहेगा, मतलब सर्कल आपको माइंड में रखना है। अब सर्कल है तो इसका रेडियस रहेगा यहाँ आर। ठीक है, ये आर हो गया। अब हमें फाइंड करना है सी ए से। तो फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिए, सी ए से ऑफ कोन। अब हम फाइंड करेंगे सी ए से ऑफ कोन। फॉर्मूला फॉर सी ए से ऑफ कोन, ओके यहाँ लिख लेना है आपको। कोन का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया पे। ठीक है, इज इक्वल टू होता है पाई आर इंटू स्लांट हाइट एल। सिंपल सा फॉर्मूला याद में रखना है। सी ए से ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। अब यहाँ पाई की वैल्यू जो है हमें लेना है 22/7। तो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम 22/7। ओके, अगर नहीं दिया है तो 22/7 लेना। अगर जो भी वैल्यू दी है 3.14 तो वही वैल्यू यहाँ आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आर फॉर रेडियस। रेडियस कितना है इसका, 10.5 डिवाइडेड बाय 2। ये है रेडियस। ओके, इंटू स्लांट हाइट 10। अब बारी है कैलकुलेशन की। अब बारी है कैलकुलेशन की। आसान तरीका आपको समझना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। देखिए कितना सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले देखिए 2 तो ये 10 को भी डिवाइड करता है, 22 को, तो आपको 22 को आसानी रहेगी। 11 2 सा 22 होता है, तो यहाँ 11 2 सा हम लिखिए 22। ठीक है, 2 1 सा 2 11 सा। 10 को वैसे ही रखिए। अभी 7 10.5 को डिवाइड करता है या नहीं करता है देखते हैं। फिलहाल यहाँ पॉइंट आपको भूल जाना है, हम विदाउट पॉइंट नंबर लिख लेंगे। 10.5 है तो आपको लिखना है 105 डिवाइडेड बाय 7। ये जस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। चलिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 सा क्या होगा, 10 डिवाइड होता है ना, 7 1 सा 7। ओके, 7 1 सा 7 2 सा तो 14 होता है ना, उससे छोटा नंबर 10 है। ठीक है, तो 10 से छोटा नंबर कौन सा है जो 7 के टेबल में आएगा, 7 1 सा 7। तो 10 - 7 कितना हो जाएगा, 3। और ये 5 रह गया तो 5। फिर से देखिए तो 35 हो गया। फिर से 7 1 सा क्या हो जाएगा, 7 5 सा, या लिखेंगे 5। फिर से एक बार देख लीजिए, 7 1 सा 7, 3 रह जाएगा, 3 5 35, 7 5 सा 35। ओके, सिंपल सा डिवीजन है। 105 डिवाइडेड बाय 7, आंसर इज व्हाट, 15। अब बारी है डेसिमल की। डेसिमल है आफ्टर 1 डिजिट, तो जो भी आंसर आएगा ना यहाँ भी आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अप्लाई करना है। ध्यान में रखिएगा, राइट टू लेफ्ट आपको आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल अप्लाई कर देना है। यहाँ डिवाइड हम करेंगे, 7 1 सा 7, कितना हो गया 1.5 सा। क्या, तो यहाँ हमने कैलकुलेशन कर लिया है। अब आगे यहाँ कह रहे हैं 11, ओके, इनटू यहाँ कह रहे हैं 1.5 इंटू 10। अब देखिए 1.5 इंटू 10 ये कितनी वैल्यू आएगी आपकी, डेसिमल हट जाएगा, इंटू 10 करेंगे तो यहाँ 15 रहेगा। ठीक है, 15 इंटू 11 कितना होगा, 15 10 150, 150 और उसमें और 11 ऐड कर दोगे तो 15 11 सा होगा, यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, सी ए से ऑफ कोन। ओके, इट्स सो इजी। कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझना है और उसे उसी तरीके से अप्लाई करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ओके, यहां हमने क्या निकाला, CSA। यहां क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सेम फिगर है, अप्लाई करेंगे अब, लेकिन देखते गिवन क्या है। इट्स स्लांट हाइट इज 21 सेंटीमीटर। गिवन लिखते जाएंगे हम, स्लांट हाइट एल से रिप्रेजेंट करते, कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, एंड इट्स डायमीटर ऑफ द बेस इज डी फॉर डायमीटर, बेस का डायमीटर कितना दिया 24 सेंटीमीटर। यहां से आ जाएगा रेडियस जो कि हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, तो 24 का हाफ कितना हो जाएगा 12, या रेडियस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। एल पता है, आर पता है। अब फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन बहुत आसान है। सीए से आपको पता है पाई आर एल है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे बनेगा, सीएसए का फॉर्मूला लिख लीजिए प्लस एरिया ऑफ बेस, और बेस किस फॉर्म में रहता है, सर्कल के फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मींस पाई आर एल, दैट इज कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है, सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों पार्ट को कंबाइन करके आप फॉर्मूला बना सकते हैं। इसके बाद देखिए और आसान तरीका, दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, पाई, दोनों में है ना, पाई पाई कॉमन निकल गया। आर यहां भी है, आर यहां भी, आर को भी कॉमन निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहां से एल रहेगा और यहां से एक आर रह जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला डायरेक्टली दिया है, आप इसे लर्न करते हो, लेकिन आएगा कैसे इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आता कैसे वो मैंने आपको बताया है। अब चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टी से निकालना है, तो टी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई की वैल्यू लेना है हमें 22/7, आर फॉर रेडियस कितना है 12, इंटू ब्रैकेट एल कितना है 21, अगेन आर कितना है हमारा 12। ओके, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, फिलहाल तो इसे ऐसे ही रखिए 22/7 इंटू 12। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, 21 + 1 2 कितना हो जाएगा 33 हो गया। ठीक है, अब याद देखिए 7 से न तो ये तीनों में से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये तीनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर देते, तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा देख लेते हैं। ठीक है, पहले 22 से 12 को मल्टीप्लाई करो, तो 12 से 22 को मल्टीप्लाई करो, ओरली कर सकते हैं, 12 2 जा 24, 2 बैलेंस, 12 2 जा 24 + 2 26। ठीक है, 264 आ गया, इंटू फिर से 33 करो, ये 264 आ गया ना, इसे 33 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब देखिए 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए यहां करते हैं हम, 264 इंटू 33 क्या हो जाएगा, देखिए 3 4 जा 12, 1 बैलेंस, 3 6 18 + 1 19, 1 बैलेंस, अगेन 3 2 जा 6 + 1 7। ठीक है, अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा, तो ये नीचे लिख लेना है 2 9 7, ऐड कर दीजिए 2, ये कितना हो जाएगा 11 17, और ये कितना हो जाएगा 8 8 7 1 2। इसका आंसर कितना आ गया हमारा न्यूमरेटर का 8 7 1 2, डिवाइडेड बाय 7 करना है इसे, इसका आंसर कितना आएगा 7 1 जा 7। ओके, 8 से छोटा नंबर 7, 8 - 7 कितना 1 1 7 17, 7 2 जा 14, 17 में से 14 गया तो कितना रहेगा 3। ओके, 3 1 31, 7 4 जा 28। ओके, 31 - 23 रहेगा, 3 2 32, 3 2 32, फिर से 4 आएगा, फिर 4 रहेगा तो डेसिमल लगाएंगे, 4 0 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35। ओके, फिर 5 रहेगा 50, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिवीजन आपको अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो होप सो ये क्वेश्चंस आज के जो हमने किए हैं इसे समझ में आ चुके होंगे। समझ में आए तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों।